हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद आवेज़ हियर। और मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जो कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर ऑफ द कंप्लीट चैप्टर। मैंने आपको पहले वीडियोस दिए हैं जिसमें हमने देखा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, और मैंने वर्ड्स मीनिंग का वीडियो और समरी का वीडियो भी आपको दिया है। आई होप आपको चैप्टर बहुत क्लियर हो गया होगा, काफ़ी अंडरस्टूड हो गया होगा। तो आइए नाउ अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सो आइए लेट्स क्रैक। देखिए स्टूडेंट्स, बुक वाइज हम बात करेंगे। पेज नंबर 5 पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में कुछ सम क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी शॉर्ट इन द लेंथ, तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो जो कि फार्मर था, वो किस चीज़ की उम्मीद रख रहा था। लैंचो होप्ड फॉर रेन्स एज देन ओनली ही कुड गेट अ बेटर यील्ड एंड दस फीड हिज फैमिली। देखिए लैंचो ने क्रॉप की फील्ड लगाई थी जिसमें कॉर्न थे, और उसमें उसको उम्मीद थी सिर्फ बारिश की, जिसकी वजह से उसके क्रॉप्स ग्रो हो सके और मार्केट में वो फाइनली अपने क्रॉप्स को सेल कर कर अपनी फैमिली को फीड कर सके। फीड यानी कि पालना। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा, उसने न्यू कॉइन्स से क्यों कंपेयर करा रेन ड्रॉप्स को। तो आंसर देखते हैं। लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। देखिए लेंचो के जो क्रॉप्स थे वो फॉर द हार्वेस्ट बिल्कुल रेडी थे, यानी कि फाइनली कट करने के लिए तैयार थे, बस उन्हें रेन ड्रॉप्स की ज़रूरत थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि उसके क्रॉप्स को फाइनली बारिश की ज़रूरत थी, क्योंकि बारिश बारिश जो होती है एक लास्ट स्टेप है। जैसे हम पौधों में पानी डालते हैं जब भी वो ग्रो होते हैं, तो ऐसे ही बारिश से उसके जो क्रॉप्स थे फाइनली ग्रो अप हो जाते। तो इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर करा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। यहाँ ही पूछा जा रहा है आपसे कि रेन बारिश जो आ रही थी वो कैसे बदल गई और उससे लैंचो की फील्ड पर क्या असर पड़ा। आंसर देखते हैं। द रेन वॉज पोरिंग डाउन। बारिश हो रही थी, पोरिंग मतलब गिरना, यानी बारिश की बूंदें गिर रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक एक हवा का काफ़ी तेज़ झोंका आया, फॉलोड बाय अ डिवास्टेटिंग हिल स्ट्रॉम। और अपने साथ एक हिल स्ट्रॉम लेकर आया, यानी बर्बाद करने वाला हिल स्ट्रॉम लेकर आया। और हिल स्ट्रॉम मैंने आपको पहले बताया ओलोग का तूफान। ऑल द क्रॉप्स इन लैंचोज फील्ड वर डिस्ट्रॉयड। सारे क्रॉप्स जितने भी लैंचो के फील्ड में थे, सारे हिल स्ट्रॉम्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, यानी कि ओलो की वजह से वो सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए थे। इस वजह से लैंचो की जो फील्ड थी उसको फ़र्क पड़ा बारिश के आने से। आइए फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वॉट वर लैंचोज फीलिंग वैन द हेल स्टॉप। लैंचो को कैसा फील हो रहा था जब हेल स्टॉर्म यानी वो जो तूफान आया था वो रुक गया था। आफ्टर द हिल स्टॉप लैंचोज हार्ट वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जब वो तूफान रुक गया था तो लैंचो का दिल एकदम फरक गया था, मतलब लैंचो बहुत दुखी था। ही वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड, बिल्कुल शैटर्ड हो चुका था, लैंचो बिल्कुल टूट चुका था। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। उसे दिख रहा था अपनी फैमिली का ख़राब फ्यूचर, क्योंकि उसके सारे क्रॉप्स जिन पर वो डिपेंड था फॉर द मनी मेकिंग, यानी पैसे कमाने के लिए जिन क्रॉप्स पर वो डिपेंड था वो सब खराब हो गए थे, इसलिए उसको ख़राब फ्यूचर दिखाई दे रहा था। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। उस आने वाला साल जो था यानी कमिंग ईयर, उसको दिख रहा था कि उस साल वो भूखे रह जाएंगे, कोई खाना उन्हें नहीं मिलेगा। लैक मीन्स कमी, यानी कि उनके पास खाने की कमी हो जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। लैंचो को किस पर फेथ था, यानी कि किस पर भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। लैंचो हैड फेथ इन गॉड। लैंचो को ऊपर वाले पर भरोसा था। ही फर्मली बिलीव दैट गॉड कैन सी एवरीथिंग एंड इवन नोज वॉट हिज पीपल हैव इन देयर हार्ट्स। उसे पूरा भरोसा था कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और ऊपर वाले को सब पता है कि बंदों के दिलों में क्या है और उन्हें किस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं। ही स्ट्रांगली फेल्ट दैट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम आउट इन ऑफ दिस सिचुएशन। उसे पूरा भरोसा था कि ऊपर वाला यानी कि गॉड उसकी हेल्प करेगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से बाहर आने में। ही रोट अ लेटर सेइंग दैट ही नीडेड सम मनी टू सो हिज फील्ड अगेन। उसने लेटर में लिखा
कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है अपनी फील्ड दोबारा लगाने के लिए, उस यानी कि अपने क्रॉप्स को दोबारा ग्रो अप करने के लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसने गॉड से डिमांड की। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा? आंसर देखते हैं। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। बहुत अंडरस्टूड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमने स्टोरी में देख चुके हैं कि लेटर जो पढ़ा था वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू दैन? पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया? द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेड इन गॉड। पोस्ट मास्टर को काफ़ी अच्छा लगा, वो एक तरह से हिल सा गया था जैसा फेथ उसने देखा लैंचो का गॉड के ऊपर। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिसल्यूजन हिज फेथ। डिसल्यूजन मीन्स मतलब डगमगाना। वो नहीं चाहता था कि जो फेथ उसका गॉड के ऊपर है वो बिल्कुल भी कम हो जाए, डगमगा जाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड ऑल्सो आस्क हिज कलीग्स टू कॉन्ट्रीब्यूट सो दैट ही कैन सेंड इट टू लैंचो। तो उसने डिसाइड किया कि वो पैसे इकट्ठे करेगा। किसने? पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो पैसे इकट्ठे करेगा। और उसने अपने कलीग्स से भी पूछा, कलीग्स यानी कि जो ऑफिस में आपके साथ आपके कोवर्कर्स होते हैं, टू कंट्रीब्यूट सो दैट ही कैन सेंड इट टू लैंचो। कंट्रीब्यूट करने के लिए उसने अपने कॉलीग्स से बोला सो दैट वो लैंचो को पैसे भेज सके। तो आइए अब देखते हैं पेज नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स। वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि लैंचो सरप्राइज था या नहीं पैसे देखकर लेटर में जो कि उसे पोस्ट मास्टर ने भेजे थे। आंसर देखते हैं, नो, लैंचो सरप्राइज नहीं था। लैंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट। लैंचो को बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ था, बिल्कुल वो शॉक या सरप्राइज नहीं हुआ था गॉड की तरफ से आया हुआ लेटर देखकर। His confidence and faith in God was such that he had expected that God would definitely send money and help him out of this situation. उसका कॉन्फिडेंस और उसका फेथ जो था वो गॉड पर बिल्कुल ऐसा था कि उसे बिल्कुल पक्का पूरी तरह एक्सपेक्टेड था कि गॉड उसको डेफिनेटली पैसे सेंड करेंगे और उसको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वॉट मेड हिम एंग्री? उसे किस बात को लेकर गुस्सा आया, यानी कि लैंचो क्यों गुस्सा हुआ? वैन ही फिनिश काउंटिंग मनी, जब उसने पैसे गिनने पूरे हुए थे यानी कि उसने पूरी तरह काउंट कर लिया था, ही फाउंड ओनली 70 पैसोस। उसे सिर्फ 70 पैसोस ही मिले उस एनवलप में। बट ही हैड डिमांडेड 100 पैसोस, लेकिन उसने 100 के लिए डिमांड किया था। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक नॉट डिनाई हिम वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसे पूरा कॉन्फिडेंट था यानी पूरा भरोसा था गॉड पर कि ना तो ऊपर वाला गलती कर सकता है और ना ही वो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं लैंचो की। सो ही वॉज प्रेटी श्योर दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पैसोस। तो उसको पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था कि उसके जो मतलब उसके जो पैसे थे एनवलप में वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए हम पेज वाइज डिस्कशन कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स का। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस को हम अब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? देखिए यहाँ ये पूछा जा रहा है कि लैंचो को किस पर पूरी तरह भरोसा था और कौन कौन से सेंटेंसेस आपको स्टोरी के ये बताते हैं कि उसे किसके ऊपर भरोसा था। तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट कवर करते हैं। लैंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लैंचो को पूरा भरोसा था गॉड पर यानी ऊपर वाले पर, उससे पूरा फेथ था। द फॉलोइंग सेंटेंसेस प्रूव हिज कॉन्फिडेंस। अब देखिए नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये सब प्रूफ करते हैं कि स्टोरी के मतलब जो पैराग्राफ है इन सब पैराग्राफ से प्रूफ होता है कि उसे किसका कितना भरोसा था गॉड पर। आप इन्हें रीड कर लीजिए, मैं थोड़ी देर वीडियो यहीं ऐसे स्टिल छोड़ रहा हूँ, पॉज कर आप इन्हें रीड कर सकते हैं। ये सारे के सारे वही सेंटेंसेस हैं जो हम टोटल उसमें कवर कर चुके हैं अपने चैप्टर में, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप खुद इसको कवर अप करिए। और स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, आई विल रिप्लाई। आगे बढ़ते हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि पोस्ट मास्टर ने लैंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने जो साइन किया था लेटर पर यानी कि जो उसने दिखाया था कि किसकी तरफ से लेटर उसने किया था गॉड की तरफ से, तो उसने ऐसा क्यों करा? बहुत ऑब्वियस और बहुत अंडरस्टूड क्वेश्चन है। पोस्ट मास्टर वॉज मूव बाय लैंचो स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर को काफ़ी अच्छा लगा था, एक तरह से हिलसा गया था कि आज के टाइम में भी ऐसे फेथ रखने वाले लोग हैं गॉड के ऊपर। तो
इसलिए उसने डिसाइड करा, सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लैंचो। तो उसने इसी फेथ को देखकर डिसाइड करा कि वो पैसे भेजेगा लैंचो को। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू डिसल्यूजन हिम और शेक हिज ट्रस्ट इन गॉड। और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि लैंचो का जो फेथ है गॉड पर वो बिल्कुल भी डगमगाए, बिल्कुल भी कम हो जाए। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पैसे सेंड करेगा। सो ही साइंड द लेटर गॉड। तो इसलिए उसने गॉड के नेम से ही पैसे भेजे, ताकि कि लैंचो को ये लगे कि ऊपर वाले ने ही उसकी मदद करी है। इट वॉज अ गुड पॉली टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। एक अच्छा आइडिया था, एक अच्छा तरीका था मैसेज कन्वे करने का, कि गॉड ने ही मैसेज को कन्वे किया है, उसके लेटर का जवाब गॉड ने ही दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, अलग क्वेश्चन है थोड़ा, कि लैंचो ये फाइंड आउट कर पाया था कि उसे पैसे किसने भेजे थे, और मतलब गॉड ने भेजे थे, हमें अंडरस्टूड है पोस्ट मास्टर के थ्रू। लेकिन क्या ये बात लैंचो को पता है? नो, लैंचो को ये वाली बात नहीं पता। लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड हिम द मनी बिकॉज ही ट्रस्टेड गॉड। देखिए लैंचो ने फाइंड आउट इसलिए नहीं करा क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसे पैसे गॉड ने यानी ऊपर वाले ने ही भेजे हैं। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव दैट ओनली गॉड कुड हैव सेंड हिम द मनी। उसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली ही बिलीव्ड इन द गॉड कि उसे पूरी तरह भरोसा था कि उसे पैसे गॉड ने ही भेजे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। हु डज लैंचो थिंक हैज़ टेकन रेस्ट हु डज लैंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लैंचो को क्या लगता था कि किसने रेस्ट ऑफ द मनी यानी कि 100 की जगह 70 जो थे, तो किसने वो निकाल लिए थे बचे हुए। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। क्या आयरनी आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कि क्या मैसेज आपको मिलता है इससे देखने के लिए। आयरनी मीन्स एक पर्टिकुलर मैसेज जो आपको किसी बात से मिलता है। तो आइए लेट्स डिस्कस द आंसर। लैंचो हैड ऑल हिज डाउट्स ऑन पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। लैंचो की जो कंप्लीट डाउट था वो वहाँ के लोगों पर था जो पोस्ट ऑफिस में वर्क करते थे, कि उन्होंने पैसे निकाल लिए होंगे। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट लैंचो ब्लेम्स दोज हु हैड ट्राइड टू हेल्प हिम आउट। यहाँ देखिए हमें ये दिख रहा है, ये मिला है कि लैंचो ने उन्हीं लोगों पर ब्लेम लगा दिया जिन लोगों ने उसकी हेल्प की थी। इन रियल लाइफ वी कम अक्रॉस सच सिचुएशंस। रियल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा होता है, हम ऐसी सिचुएशंस देखते हैं कि अक्सर जो लोग हमारी मदद करते हैं हम उन्हें गलत समझ लेते हैं। मैनी अ टाइम यू वुड हैव ट्राइड हेल्पिंग समवन एंड ही मे गेट अ रॉन्ग मैसेज। काफ़ी बार आपने ट्राई किया होगा किसी की हेल्प करने के लिए, लेकिन उसने आपको गलत समझा होगा। लैंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लैंचो को लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही उसके पैसे निकाल लिए थे एनवलप में से। बट द फैक्ट इज़ दैट दे ओनली ट्राई टू हेल्प हिम बाय सेंडिंग मनी। लेकिन फैक्ट ये है, जो कि हम सब जानते हैं, कि उन लोगों ने सिर्फ लैंचो की हेल्प की थी बाय सेंडिंग द मनी। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ही तरफ, लैंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी। लैंचो को ये लग रहा था कि उसके पैसे पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुरा लिए थे। ही इवन कॉल्स देम क्रूक्स, और लैंचो ने उन्हें क्रूक्स भी बोला। क्रूक्स मीन्स बदमाश। दस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन। इसलिए यहाँ पर एक हमें हिडन मैसेज मिल रहा है, आयरनी हमें मिल रही है सिचुएशन में। नाउ आई होप आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे और आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग आउट हो गया होगा। तो आप प्लीज़ इससे अगर नहीं हुआ हो तो आप प्रीवियस वीडियोस मेरे देख सकते हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन, समरी और वर्ड मीनिंग्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। और स्टिल अगर आपको क्लियर नहीं हो सकता होता है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज related to this chapter. Now friends, please subscribe to our channel और आप इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके इंग्लिश के ये चैप्टर्स कवर करने में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।